तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। एक बहुत ही बड़े शक्ति आपके घर पधारने वाला है कल के दिन। जी हां दोस्तों आप तो जानते ही होंगे। दूसरा कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय अवश्य करें। जी हां दोस्तों, यदि नहीं कर पाते हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन तो अवश्य ही किया करें। यह बहुत ही आवश्यक है। मन ही ब्रह्मांड की सुंदरता, मन से तेज नहीं कोई दूजा है। मन ही मेरा धर्म है, मन से ही मेरी अपनी है पहचान। मन मंदिर का सेवक हूं मैं, मन ही मेरी दृश्य संकल्प शान। और साथ में दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें क्या फिर आने वाले और कौन बड़ी शक्ति आपके घर पधारने वाला है। तो दोहरी विष्णु जी आपके घर पधारने वाला है और आपकी जीवन काल में करने वाला है बहुत बड़ा अद्भुत परिवर्तन, क्योंकि बहुत ही गंभीर चमत्कार जो कि दोस्तों आपने अब तक नहीं देखा होगा। क्योंकि दोस्तों आप भगवान से हरि विष्णु जी कि आपके जीवन काल में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, जिससे आपको 5 बड़ी बड़ी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, आखिर कौन कौन सी है यह जानने के लिए आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। और दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को हाथ लाने संबंधी कार्य भी होंगे तथा रोजमर्रा की व्यस्तता और तनाव से राहत पाने के लिए कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में भी जरूर व्यतीत करें। किसी पारिवारिक सदस्य की नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से कुछ चिंता की स्थिति रहेगी। अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी ध्यान दें। और हां, टेक्निकल फील्ड से जुड़े कामों में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल सकती है। साथियों की मदद से आप कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। किसी को भी पैसा या माल उधर ना दे। वर्किंग महिलाएं अपने काम में कामयाब रहेगी तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी मधुरता और प्रेम बना रहेगा। युवा वर्ग, प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की वजह अपने परिवार तथा करियर पर ध्यान दें तथा घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। वरिष्ठ तथा वादी वाली चीजों की सेवन से परहेज करें। व्यायाम आदि पर ध्यान दें। और इसी के साथ दोस्तों, बातें स्पष्ट होने के बाद भी असफल होने की दर की वजह से सोच विचार में वक्त बर्बाद हो सकता है। काम के लिए जिन लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, आज काम पर देने की कोशिश करें तथा आज अपने से वीर वीडियो और सचिन व्यक्तियों का आदर सत्कार करने में अग्रणी रहेंगे। आज आपकी प्रतिभा से आपका भाग्य जागृत होगा। आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता देखने को मिलेगी, इसलिए आप आज सोच समझकर बोले तथा रुका हुआ या उधर दिया पैसा मिल सकता है। करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। ऑफिस में क्लाइंट के साथ डील करते समय कोई गलती हो सकती है। जीवन में आ रहे बदलाव को नकारात्मक तरीके से ना लें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इन कामों पर फोकस रखें। नई जानकारी और समाचारों को जानने में समय व्यतीत करेंगे। कोई भी दिक्कत आने पर आप यह केंद्र प्रकार अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। और इस समय रिस्क लेना आपको किसी समस्या में डाल सकता है। किसी प्रकार की भी कानूनी बछड़े में नापन से बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें, कि यह बहुत ही कारगर उपाय है। तो आप एक बार इन उपाय को अपने जीवन में आजम कर देखें। फिर जो बदलाव आएंगे उनके बड़े में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। हम जानते हैं कि आप धन्यवाद ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं कि आपको करना क्या है दोस्तों। आपको हम बता दें कि आप अपने घर में हमेशा पान के पत्ते और लौंग हमेशा रखा करिए। पान के पत्ते का धार एक महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, और लौंग एक ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जा वह अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेती है। तो एक छोटी सी चीज जो आपको हमेशा करनी है, और वह यह है, जब भी आप घर से बाहर निकाला करें तो आपको पान में से थोड़ा सा पत्ता अपने मुंह में रखकर बाहर निकलना है। दोस्तों छोटी सी बात है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लौंग का एक जोड़ा
अपनी जेब में रखकर निकालना है। जी हां दोस्तों, आप याद रखें, यह 2 काम आपको करने हैं में रखकर निकलेंगे, और जब आप लौटकर अपने घर में आया करें तो जो लौंग का जोड़ा जो आपने जब में रखा है, उसे जोड़ को आप अपनी पीछे बिना पीछे देखे पीठ की ओर उसे पीछे अपने फेंक दें। कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। यदि किसी स्त्री का पति बहुत ज्यादा क्रोध करता हो तो वह स्त्री शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार किसी भी दिन नए सफेद कपड़े में एक डाली अच्छा चांदी एवं तांबे के 2 सिक्के, एक मुट्ठी नमक और एक मोती गेहूं को बंद कर घर में कहीं भी चुपचाप रखते हैं। कुछ समय बाद पति का स्वभाव बदलने लगेगा कि आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी। कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। फिर चाहे वह करें, आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे, लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आप किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। किसी को बुरा भला शराब जैसी हरकतों में शामिल ना हो, गला करें। जी हां दोस्तों, अपने मन में आने वाली हर एक भावना को क्या करें, जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुथरा जीवन की है। तो शनिदेव आपकी उन्हें कर्मों की जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं, उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह करना है, और हो सके तो अपने घर के पूजा घर में सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के नाम से चलाना शुरू कर दें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होने लगेंगे। आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, उन्हें अच्छी अच्छी जगह से नौकरी के ऊपर आने लगेंगे, लेकिन दोस्तों आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको महिलाओं का अपमान भूल से भी नहीं करना। यदि आपका अपमान हो भी रहा है तो आपसे पहले, लेकिन किसी महिला का पलटकर अपमान ना करें। हो सकता है कि वह आपकी परीक्षा हो, जो स्वयं शनिदेव ने आपके लिए निर्धारित की हो, और पैसे रुपए से जुड़े फैसले बड़ी ही सोच समझ कर ले। किसी बड़ी निवेश में जाने से पहले किसी अनुभवी इंसान की सलाह की आवश्यकता रहेगी। बड़ी सोच समझकर कोई बड़ा निवेश करें। हालांकि नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने यदि गलत निवेश किया तो आपको नुकसान होने के कुछ अनोखे अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आप कम बोलते हैं, केवल की बातें करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बार जवाब किसी बहस में कूद पड़ते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो फिर आप जो सही लगता है वही कहते हैं। दूसरों की रखते ऐसी में होता यह है, और वह नकारात्मक हो जाती है और बात मान अभिमान तक पहुंचती। आप बेहद बुद्धिमान हैं, अपने जीवन भर अनुभव हासिल की है, और इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करते हुए अब आप भूख कर कदम आगे रखें। सफलता आपको निश्चित ही मिलने वाली है, यह हमारा आपसे पक्का वादा है और दवा भी है। आपकी राशि के जातक जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं और बहुत ऊंचे मुकाम तक भी पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, अब फिजूल की बातों में यही ईश्वर का खेल है, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा है कि आपकी राशि के जातक समय के अनुसार अपने आप को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, यदि आपका प्रेम ही जीवन खराब चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्त। सबसे पहले तो आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पहचान लेना चाहिए कि जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथी समझ रहे हैं या अपना प्रेमी समझ रहे हैं, क्या वह आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं है। क्योंकि यदि किसी स्वार्थी इंसान को अपने अपने जीवन में जगह दी थी, तो आपको फिर से जीवन में बहुत बड़ी चोर मिले जा रही है। सबसे पहले अपने घर में, अपने पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें, और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर ले। इससे आप जिस भी सच्चा प्रेम करते हैं वह आपकी जीवन में निश्चय ही साथ हो जाएगा।
और एक बड़ी बात की, यदि आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वह भी किसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें कि आप अपने शहर कक्षा में अपने नजरों के सामने अपने बिस्तर पर जवाब लेते हैं तो अपनी नजरों के सामने एक राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगा ले। भगवान की फोटो लगाना वर्जित होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रेम का प्रतीक है, तो उन्हें हम प्रेम के प्रतीक के तौर पर अपने कक्ष में लगा ले। यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके वैवाहिक जीवन के और आपके प्रेम जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, नौकरी में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है मित्रों? हमारे रोजगार और धन संपत्ति से जुड़ा हुआ ग्रह शुक्र है, तो यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच रहेगा या फिर निर्मल रहेगा तो हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां पीड़ित करती रहेगी। तो आपको करना यह है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे। कन्याओं को मीठी खीर खिलाई और उन्हें कुछ सफेद दान करें, जैसे कोई सफेद रुमाल या सफेद वस्त्र दान करें। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और यदि आपको समय मिले तो शाम के समय मछलियों को भी दान चुका है। ऐसा करने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपका कारोबार में तरक्की शुरू हो जाएगा। विश्लेषणात्मक तौर पर जरूर सोचें। आप अपने सोलमेट के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के मूड में है। दिन मौज मस्ती, आनंद और रोमांस से भरा रहेगा, लेकिन आपको अपनी राय और निर्णय अपने साथी पर नहीं ठोकना चाहिए, क्योंकि इससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। अपने प्रेमी के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को दूरी डाल देना बुद्धिमानी होगी। आज आप अपने साथी को बाहर घूमने जाने के लिए मना ही लेंगे। आपको चाहिए कि आप किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाकर पुरानी यादों को फिर से ताजा करें, जहां ताजा हो जाएंगे आपके रिश्ते में भावनात्मक एवं रोमन से गर्माहट का अनुभव होगा। यदि आपका संबंध अभी कुछ समय पूर्व ही बना है तो आज आप उसमें एक मोड़ का अनुभव करेंगे। आपस में फायदे होंगे जो कि आपके रिश्तों को एक नई मजबूत नेम प्रदान करेंगे। क्या हर दिन उन्नत 11 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले सकते हैं? इनमें से किसी भी एक संख्या का रोज नित्य पाठ करने का एक्शन कल को आप ले सकते हैं, और संकल्प के लिए आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में संकल्प को पूरा कर सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ। शाम के समय हनुमान जी की पूजा करें रात से 9 बजे के आसपास, और याद रखें कि हनुमान जी की पूजा पाठ करते समय आपको अपने पास एक जल रखना है। ताम्रपत्र में जल रख सकते हैं, एक छोटा सा गिलास ले सकते हैं, और आप जितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा समाप्त होने के बाद आप उसे जल में फूंक मारेंगे। ये दोस्तों जैसे मन कर चलिए। हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया है कि आपकी 21 दिनों तक लगातार रुमाल चालीसा पाठ करेंगे, तो आप उज्जैन की कटोरी को उठाइए और उसमें एक फूंक मारी है। जब का संकल्प को पूरा हो जाए, बजरंग बाण कल नहीं पड़ती है, पुरुष पढ़ते हैं संकेत, आपको धनवान बनाएगा अर्थात करोड़पति बनाएगा। जी हां दोस्तों, यह 3 संकेत आपको बड़ा आदमी बनाएगा। दोस्तों कल के दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। और साथ में दोस्तों आपको हम बता दें कि आज क्या ज्योतिष कार्यक्रम का मुख्य विषय है। दोस्तों एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं, और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के राम जी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा, और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं, और उन आदतों को भी छोड़ना होगा
जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी, हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, चूरू दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हां मित्रों, भगवान श्री राम जी संकेत को यह बात आज से ही ध्यान में रखें कि हम अपनी देखभाल करेंगे, उसके बाद ही हम लोगों के बारे में सोच रखेंगे। ऐसे अन्यथा में अपनी जो कि आप कमियां निकालते हैं, अपनी काम को छोड़कर कि दूसरों के प्रति ज्यादा सोच रखते हैं, वही व्यक्ति आपके साथ धोखा कर जाते हैं। तो आप यह बातों को ध्यान में रखें ताकि जीवन में कुछ बदलाव आ सके। और वही जो कि आप ये बात को ध्यान रखना, यह समय आपकी राशि पर सूर्य की कृपा बने हुए उनकी सूर्य देव की कृपा बनी होगी। यह समय में सुबह उठकर कि जो कि आप सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसे करने से आपकी राशि की जातक व्यक्तियों में खास करके इन दिन में काफी समय की खुशखबरियां मिली हुई है। तो आप यह बातों को आज से ही ध्यान रखें कि सुबह उठकर कि सबसे पहले ऐसे में सारी सुख आपको मिलने वाले हैं। सूर्य की कृपा से तो यह दिन में लोगों को परखना सीखे और जीवन में अपनी प्राइवेसी चीजों को लोगों के दुखी देते में आने का संभावना रखें। यानी कि ऐसा करने से दुखी ही दुखी आपकी जीवन काल में आएंगे। तुझे बात को ध्यान रखना। ऐसे में सारी खुशियां मिलने वाले सूर्य की कृपा से दैनिक जीवन काल में सुधार आएंगे। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो आप भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी भरते हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नाटों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे। तो आपको अपनी इंद्रिय रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं।